देवपुर गांव के चारों ओर घना जंगल था। यह एक ऐसी जगह थी जहां सूर्यास्त के बाद कोई भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्गों ने एक यक्षिणी की कहानियां कानाफूसी की, एक प्रतिशोधी आत्मा जो पुरुषों को उनके विनाश के लिए लुभाती थी। अधिकांश ने इसे अंधविश्वास कहा, लेकिन जिन्होंने इस कथा का मजाक उड़ाया वे कभी वापस नहीं आए। ऐसा ही एक संशयवादी अर्जुन था, एक युवा और निडर लकड़हारा। एक शाम ग्रामीणों की चेतावनी के बावजूद वह जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में चला गया। जैसे ही अर्जुन ने एक गिरे हुए पेड़ को काटा, सूर्य क्षितिज के नीचे डूब गया। उसकी कुल्हाड़ी शांति में गूंज रही थी। जंगल में एक मीठी मादक सुगंध लेकर ठंडी हवा चली। अर्जुन ठिठक गए। अपनी आंख के कोने से उसने छाया से उभरती हुई एक आकृति देखी। एक महिला सफेद साड़ी में लिपटी हुई और लंबे लहराते काले बालों के साथ एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी हंसी धीमी, मधुर और आकर्षक गूंज रही थी। आप कौन हैं? अर्जुन ने पुकारा, भय पर विजय पाकर जिज्ञासा। महिला ने अपना सिर उठाया, एक अलौकिक सौंदर्य प्रकट किया। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक उठीं और उसकी मुस्कान ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। आप थके हुए लग रहे हैं, उसने धीरे से कहा। आओ मेरे साथ आराम करो। अर्जुन को एक अदम्य खिंचाव महसूस हुआ। जैसे ही वह उसके पास आया, उसके पैर अपने आप हिलने लगे। वह जितना करीब आता गया, सुगंध उतनी ही तीव्र होती गई। उसके विचारों पर पर्दा पड़ता गया। जैसे ही वह उसे छूने के लिए बढ़ा, एक दूर की आवाज हवा में गूंज गई। भागो अर्जुन! यह गांव के पुजारी बाबा रुद्रनाथ थे, जो त्रिशूल थामे हुए थे। वह एक यक्षिणी है। उसके जादू में मत फंसो। यक्षिणी की मुस्कान गुर्राहट में बदल गई। उसके नाजुक हाथ पंजे वाले पंजों में बदल गए। एक अलौकिक चीख के साथ वह अर्जुन पर झपटी। बाबा रुद्रनाथ ने मंत्रों का जाप किया। हवा प्राचीन शक्ति से कंपन कर रही थी। उनके त्रिशूल से एक तेज रोशनी चमकी, जिससे यक्षिणी को अंधेरे में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जोर जोर से सांस लेते हुए अर्जुन लड़खड़ाते हुए वापस आए। वह क्या था? वह हांफने लगा। बाबा रुद्रनाथ ने अर्जुन के गले में एक सुरक्षात्मक ताबीज डाल दिया। यक्षिणी उन पुरुषों की आत्माओं को खिलाती है जो उसके क्षेत्र में बहुत दूर तक भटक जाते हैं। अगर मैं नहीं आता तो आप हमेशा के लिए खो जाते। उस रात के बाद से अर्जुन ने फिर कभी पुरानी किंवदंतियों पर संदेह नहीं किया। जंगल एक निषिद्ध स्थान बना हुआ था और यक्षिणी की हंसी अभी भी पेड़ों के माध्यम से गूंज रही थी, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी।